जय श्री राम। आज किष्किंधा कांड के अंतिम भाग में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बताया जाएगा कि कैसे वीर जामवान जो रीछ थे उन्होंने हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास करवाया तथा उन्हें प्रेरित किया कि वो समुद्र लांघकर लंका में जाकर सीता माता के दर्शन करें। अनेक शत सहस्त्री विष्णाम हरिवाहिनी जामवान समुदीक्ष्यवम हनुमंत मथा ब्रवित। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा, वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेदाओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो? कुछ क्यों नहीं बोलते? हनुमान, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो और तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विंतानंदन गरुण हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात शक्तिशाली और तीव्रगामी हो। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। उनके दोनों पंखों में जो बल है वही पराक्रम तुम्हारी दोनों भुजाओं में है, इसलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों से बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को समुद्र ही लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते? वीरवर, तुम्हारे प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है। पुंजिका स्थला नामक विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वनराज महामुनि कुज्जर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाला कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानर राज केसरी की पत्नी हुई। एक दिन की बात है, रूप और यौवन से सुशोभित होने वाली अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ के समान श्याम कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचर कर रही थी। उसके अंगों पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी। वह फूलों से विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। उस विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र जो पीले रंग का था, किंतु उसके किनारे का रंग लाल था, वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उस समय वायु देवता ने उसके उस वस्त्र को धीरे से हर लिया। तत्पश्चात उन्होंने उसकी परस्पर सटी हुई गोल गोल जांघें, एक दूसरे को लगे हुए पीन उरोजों तथा मनोहर मुख को भी देखा। उसके नितंब ऊंचे और विस्तृत थे, कटी भाग बहुत ही पतला था। उसके सारे अंग परम सुंदर थे। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना के अंगों का अवलोकन करके पवन देवता काम से मोहित हो गए। उनके संपूर्ण अंगों में काम भाव का आवेश हो गया। मन अंजना में ही लग गया। उन्होंने उस अनिंग सुंदरी को अपनी दोनों विशाल भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी, अतः उस अवस्था में पड़कर वो वहीं घबरा उठी और बोली, कौन मेरे इस पातिव्रत्य का नाश करना चाहता है? अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रेणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं करता हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। यशस्विनी, मैं अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हारे साथ समागम किया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। वह महान धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबलशाली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। महाकपे वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न होगी। महाबाहो वानर श्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें एक गुफा में जन्म दिया। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझ लिया कि यह कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद
सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई। कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुम तुरंत ही सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु ठोडी की बाईं भाग वज्र के चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। तुम पर प्रहार किया गया यह देख गंधवाहक वायुदेव को बड़ा क्रोध हुआ और प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रभावित होना छोड़ दिया। इससे संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायु के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई। उस समय लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। सत्यापराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम सम्रांग के लिए किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। प्रभु, वज्र के प्रभार से भी तुम्हें पीड़ित न देख सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए उत्तम वर दिया। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन है। जब तुम चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भी भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। वत्स, तुम पुत्र पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई। इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य और पुरुष से संपन्न हो। तात, भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया, उस समय मैंने पर्वत, वन और कानूनों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचयन किया था, उनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोग में तुम ही सभी प्रकार के गुणों से संपन्न हो। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और अपने इस महासागर को लांग जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम क्यों इनकी उपेक्षा करते हो? महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जामवन की प्रेरणा पाकर कपिवर पवन कुमार हनुमान को अपने महान बल और वेग पर विश्वास हो गया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। 100 योजन को समुद्र के लांघने के लिए वानर श्रेष्ठ हनुमान को सहसा बढ़ते और वेग से परिपूर्ण होते देख सब वानर तुरंत शोक छोड़कर अत्यंत हर्ष से भर गए और महाबली हनुमान की स्तुति करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। वे उनके चारों ओर खड़े हो प्रसन्न एवं चकित होकर उन्हें इस प्रकार से देखने लगे जैसे उत्साह युक्त नारायण अवतार वामन जी को समस्त प्रजा ने देखा था। अपनी प्रशंसा सुनकर महाबली हनुमान ने शरीर को और भी बढ़ाना आरंभ कर दिया और साथ ही हर्ष के साथ अपनी पूंछ को बारंबार घुमाकर अपने महान बल का स्मरण कराया। बड़े बूढ़े वानर शिरोमणियों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते और तेज से परिपूर्ण होते हनुमान जी का कोई उस समय बड़ा ही उत्तम प्रतीत का रूप उस टाइम बड़ा ही उत्तम प्रतीत होता था। जैसे पर्वत की विस्तृत कंदरा में से अंगड़ाई लेता है, उस प्रकार वायु देवता के और पुत्र उस समय अपने शरीर को अंगड़ाई लेकर बढ़ाया। जमाई लेते समय बुद्धिमान हनुमान का दीप्तिमान मुख जलते हुए भाड़ और धूम रहित अग्नि के समान शोभा पा रहा था। वे वानरों के बीच से उठकर खड़े हो गए। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। उस अवस्था में हनुमान जी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम करके इस प्रकार कहा, आकाश में विचरने वाले वायु देवता बड़े बलवान हैं, उनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं है। वे अग्निदेव के सखा हैं और अपने वेग से बड़े बड़े पर्वत शिखरों को भी तोड़ डालते हैं। अत्यंत शीघ्र वेग से चलने वाले उन शीघ्रगामी महात्मा वायु का मैं औरस पुत्र हूँ और छलांग मारने में उन्हीं के समान हूँ। कई सहस्त्र योजन तक फैले हुए मेरुगिरी की और आकाश के बहुत से बड़े भाग ढके हुए हैं, उनमें रेखा खींचता सा जान पड़ता हूँ। मैं बिना विश्राम के सहस्त्रों बार परिक्रमा कर सकता हूँ। अपनी भुजाओं के वेग से समुद्र को विक्षुब्ध करके
उसके जल से मैं पर्वत, नदी, जलाशयों सहित संपूर्ण जगत को अप्लावित कर सकता हूँ। वरुण का निवास स्थान यह महासागर मेरी जांघों और पिंडलियों के वेग से क्षुब्ध हो उठेगा और इसके भीतर रहने वाले बड़े बड़े ग्रह ऊपर आ जाएंगे। समस्त पक्षी जिनकी सेवा करते हैं वे सर्प भोजी विंता नंदन गरुड़ आकाश में उड़ते हों तो भी मैं हजारों बार उनके चारों ओर घूम सकता हूँ। श्रेष्ठ वानरों, उदाजल से चलकर अपने तेज से प्रज्वलित हुए सूर्य देव को मैं अस्त होने से पहले ही छू सकता हूँ। वहाँ से पृथ्वी तक आकर यहाँ पैर रखे बिना पुनः उनके पास तक बड़े भयंकर वेग से जा सकता हूँ। आकाशचारी समस्त ग्रह नक्षत्र आदि को लांग कर आगे बढ़ जाने का मैं उत्साह रखता हूँ। मैं चाहूँ तो समुद्र को सोख लूँ, पृथ्वी को विदीर्ण कर लूँ और कूद कूद कर पर्वतों को चूर कर डालूंगा, क्योंकि मैंने दूर तक की छलांग मारने वाला वानर हूँ। महान वेग से महासागर को फांदता हुआ मैं अवश्य ही पार पहुँच जाऊँगा। आज आकाश में वेगपूर्वक जाते समय लताओं, वृक्षों और नाना प्रकार के फूल मेरे साथ साथ उड़ते जाएंगे। बहुत से फूल बिखरे होने के कारण मेरा मार्ग आकाश में अनेक नक्षत्र पुष्यों से सुशोभित स्वाति मार्ग के समान प्रतीत होगा। वानरों, आज समस्त प्राणी मुझे भयंकर आकाश में सीधे जाते हुए, ऊपर उछलते हुए और नीचे उतरते हुए देखेंगे। कपिवरों, तुमने देखा मैं महागिरी मेरू के समान विशाल शरीर धारण करके स्वर्ग को ढकता और आकाश को निगलता हुआ सा आगे बढ़ूंगा। बादलों को छिन्न भिन्न कर डालूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा और एक चित्त हो छलांग मारकर आगे बढ़ने पर समुद्र को भी सुखा दूंगा। विंतानंदन गरुड़ में, मुझ में अथवा वायुदेव में ही समुद्र को लांग सकने की शक्ति है। गरुड़राज, पक्षीराज गरुड़ और महाबली वायुदेव के सिवाय किसी प्राणी को मैंने ऐसा नहीं देखा जो यहाँ से छलांग मारने पर मेरे साथ जा सके। मेघ से उत्पन्न हुई विद्युत की भांति में पलक मारते मारते सहसा निराधार आकाश में उड़ सकता हूँ। समुद्र को लागते समय मेरा वही रूप प्रकट होगा जो तीनों पगों को बढ़ाते समय वामन रूपधारी भगवान विष्णु का हुआ था। वानरों, में बुद्धि से ऐसा देखता हूँ या सोचता हूँ, मेरे मन की चेष्टा भी उसी के अनुरूप होती है। मुझे निश्चय ही जान पड़ता है कि मैं विदेह कुमारी का दर्शन करूंगा, अतः तुम लोग खुशियां मनाओ। मैं वेग में वायुदेव और गरुड़ के समान हूँ। मेरा तो ऐसा निश्चय, ऐसा विश्वास है कि इस समय 10,000 योजन तक जा सकता हूँ। वज्रधारी इंद्र और स्वयंभू ब्रह्मा के हाथ से भी मैं बलपूर्वक अमृत छीन कर सहसा यहाँ ला सकता हूँ। समूची लंका की भूमि को भूमि से उखाड़ कर हाथ पर उठाए चल सकता हूँ, ऐसा मेरा विश्वास है। अमित तेजस्वी वानर श्रेष्ठ हनुमान जी जब इस प्रकार गर्जना कर रहे थे, उस समय संपूर्ण वानर अत्यंत हर्ष में भरकर चकित भाव से उनकी ओर देख रहे थे। हनुमान जी की बातें भाई बंधु के शोक को नष्ट करने वाली थी। उन्हें सुनकर वानर सेनापति जामवंत को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, वीर केसरी के सुपुत्र वेगशाली पवन कुमार तात, तुमने अपने बंधुओं का महान शोक नष्ट कर दिया है। यहाँ आए हुए सभी श्रेष्ठ वानर तुम्हारे कल्याण की कामना करते हैं। अब वे कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए मंगल कृत्य, स्वस्ति वाचन आदि का अनुष्ठान करेंगे। ऋषियों के प्रसाद, वानरों की, वृद्ध वानरों की अनुमति तथा गुरुजनों की कृपा से तुम इस महासागर के पार हो जाओ। जब तक तुम लौट कर यहाँ आओगे तब तक हम तुम्हारे प्रतीक्षा में एक पैर से खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब वानरों का जीवन तुम्हारे ही अधीन है। तदनंतर कपिश्रेष्ठ हनुमान ने उन वनवासी वानरों से कहा, जब तक मैं यहाँ से छलांग मारूंगा उस समय संसार में कोई भी मेरे वेग को धारण नहीं कर सकेगा। शिलाओं के समूह से शोभा पाने वाले केवल इस महेंद्र पर्वत के ये शिखर ही ऊंचे ऊंचे और स्थिर हैं, जिन पर नाना प्रकार के वृक्ष फैले हुए हैं तथा गैरिक आदि धातुओं के समुदाय से शोभा पा रहे हैं। इन महेंद्र पर्वतों पर ही वेग पूर्वक पैर रखकर मैं यहाँ से छलांग मारूंगा। यहाँ से 100 योजन के लिए छलांग मारते समय महेंद्र पर्वत के ये महान शिखर ही मेरे वेग को धारण कर सकते हैं। यूं कहकर वायु के समान महापराक्रमी शत्रु मर्दन पवन कुमार हनुमान जी ने पर्वतों में श्रेष्ठ महेंद्र पर चढ़ गए। वह वहाँ नाना प्रकार के पुष्प युक्त वृक्षों से भरा हुआ था। वहाँ वन्य पशु हरी हरी घास चर रहे थे। लताओं और फूलों से वह संगन सा जान पड़ता था और वहाँ वृक्षों में सदा ही फल फूल लगे रहते थे। महेंद्र पर्वत के वनों में सिंह और बाघ भी निवास करते थे। मतवाले गजराज विचरते थे। मद पक्षियों के समूह सदा कलरव किया करते थे तथा जल स्रोतों और झरनों से वह
पर्वत व्याप्त दिखता था। बड़े बड़े शिखरों से ऊंचे प्रतीत होने वाले महेंद्र पर्वत पर आरूढ़ हो इंद्र तुल्य पराक्रमी महाबली कपि श्रेष्ठ हनुमान वहां इधर उधर टहलने लगे। महाकाय हनुमान जी के दोनों पैरों से दबा हुआ वह महान पर्वत सिंह से आक्रांत हुए महान मदमत गजराज की भांति चित्कार सा करने लगा। उसके शिला समूह इधर उधर बिखर गए, उससे नए नए झरने फूटने लगे। वहां रहने वाले मृग और हाथी भय से थर्रा उठे और बड़े बड़े वृक्ष झोंके खाकर झूमने लगे। मधुपान के संसर्ग से उद्धत हो चित्त वाले अनेकानेक गंधर्वों के जोड़े, विद्याधरों के समुदाय और उड़ते हुए पक्षी भी उस पर्वत के विशाल शिखरों को छोड़कर जाने लगे। बड़े बड़े सर्प बिलों में छिप गए और उस पर्वत के शिखरों पर बड़ी बड़ी शिलाएं टूटकर गिरने लगी। इस प्रकार महान पर्वत बड़ी दुरावस्था में पड़ गया। बिलों से अपने आधे शरीर को बाहर निकालकर लंबी सांसें खींचते हुए सर्पों से उपलक्षित होने वाला वह महान पर्वत उस समय अनेक पताकाओं से अलंकृत सा होता प्रतीत होता था। भय से घबराए हुए ऋषि मुनि भी उस पर्वत को छोड़ने लगे। जैसे विशाल दुर्गम वन में अपने साथियों से बिछड़ा हुआ एक राही भारी विपत्ति में पड़ जाता है, उसी दशा में महान पर्वत महेंद्र की सी हो रही थी। शत्रुओं का संहार करने वाले वानर सेना के श्रेष्ठ वीर वेगशाली महामनस्वी महानुभाव हनुमान जी का मन वेगपूर्ण छलांग मारने की योजना में लगा हुआ था। उन्होंने चित्त को एकाग्र करके मन ही मन लंका का स्मरण किया। किष्किंधा कांडम संपूर्णम। जय श्री राम।